आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर हमें गुरु जी से आशीर्वाद लेना है और अपनी बुराइयों को त्याग करना है। जब तक हम अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब तक हम लोगों ने ऐसा ही किया, गुरु जी से आशीर्वाद भी ले लिया, लेकिन अपनी कमियों का, अपनी बुराइयों का त्याग नहीं किया। अगर हमने डॉक्टर से दवाई ले ली और परहेज नहीं किया तो हमारी बीमारी नहीं कटेगी। उसी प्रकार हम गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को नहीं छोड़ते। आज हमें नए वर्ष के शुभ अवसर पर अपनी कमियों का त्याग करना है, अपनी बुराइयों को छोड़ना है। जो लोग अब तक शराब पीते थे उनको शराब छोड़नी पड़ेगी। जो लोग अब तक बीड़ी पीते थे उनको बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। जो लोग अब तक पान तंबाकू गुटखा खाते थे, भांग पीते थे, उनको छोड़ना पड़ेगा। जो लोग अब तक मांस मदिरा खाते थे उनको छोड़ना पड़ेगा। आज हमें प्रतिज्ञा करनी है गुरु के चरणों में कि गुरु जी, आज मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब से पहले मेरे से जो गलती हुई सो हुई, अब मैं भविष्य में गलती नहीं करूँगा। तो हमें प्रतिज्ञा करनी है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है और गलती कदम कदम पर करता है। जो गलती अनजाने में की जाती है उसकी माफी हो जाती है, लेकिन जो गलती जानबूझ कर की जाती है उसकी माफी नहीं की जाती। जितने लोग हम सब यहाँ बैठे हैं, माता बहनें बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, सबने गलती कर रखी है और सबको अपनी गलती का पता है। ऐसा हम में से कोई नहीं है जिसने गलती ना कर रखी, क्योंकि जब मुझे अपनी गलती का पता है तो आप लोगों को भी अपनी गलती का पता है। तो सत्संग में आकर के हमें गलती को सुधारना है। जब मनुष्य आँख बंद करके बैठता है तो अपनी गलतियों को देखता है, और जो मनुष्य आँख खोलता है तो दूसरों की गलती को देखता है। आँख बंद करके अपनी गलतियों को देखा जाता है और आँख खोल करके दूसरों की गलतियों को देखा जाता है। और हम सब लोग दूसरों की गलतियों को देखने वाले हैं। मेरे भाइयों, सत्संग में भी अगर सुधार नहीं आता मनुष्य के भीतर, तो मनुष्य नहीं शैतान है। सत्संग में आकर मनुष्य के भीतर अगर बदलाव नहीं आता तो मनुष्य नहीं उस शैतान है, क्योंकि शैतान को कहीं ले जाओ बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तो मनुष्य में आता है, बदलाव तो आदमी में आता है, बदलाव तो इंसान में आता है। शैतान में बदलाव नहीं आता। शैतान को अगर आपने भगवान की गोद में बिठा दिया तब भी बदलाव नहीं आएगा, और अगर इंसान को रविदास की गोद में बिठा दिया तो बदलाव आ जाएगा। शैतान को कहीं ले जाओ बदलाव नहीं आएगा मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, सत्संग में आकर के हमें शैतान नहीं बनना, हमें अपने भीतर एक बदलाव लाना है, ताकि लोगों को पता लगे ये सत्संगी है, ये गुरुमुखी है। तो कैसे पता लगेगा लोगों को? हमारी बोल भाषा से, हमारे रहन सहन से तो लोगों को पता लगेगा कि ये सत्संगी है। सत्संग में जाकर के हमें अपनी बोल भाषा को ठीक करना है, अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का त्याग करना है और अच्छे कर्मों को करना है। अंगुलीमान डाकू था, शैतान नहीं था, बुद्ध के चरणों में सुधार आ गया। वाल्मीकि जी डाकू थे, शैतान नहीं थे, सप्त ऋषि के चरणों में सुधार आ गया। सदन कसाई थे, शैतान नहीं थे, रविदास जी के चरणों में सुधार आ गया। और शैतान सत्संग में आकर भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, शैतान को गुरु जी क्या सुधारेंगे? शैतान को तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। तो सत्संग में आकर के हमें शैतानियत को खत्म करना है और इंसानियत को अपने अंदर प्रकट करना है। श्री सत्यनारायण सत्संग। तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊं जी मेरे और न कोई, तुम्हें छोड़ गुरु जाऊं कहाँ जी मेरा और न कोई।
कहने वाले ने कहा और सुनने वाले ने सुना। क्या हमारे में से कोई आदमी ऐसा है जो आज कह दे कि गुरु तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है? इतने आदमी हम बैठे हैं, कोई कह सकता है, माता बहनें बैठे कि गुरु जी तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है? नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। ये धर्मदास जी की वाणी है। धर्मदास जी अपने गुरु कबीरदास जी को कह रहे हैं कि गुरु जी तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है। ये संत मत है, ये गुरु मत है। गुरुमुखी का संसार में भगवान गुरु होता है। गुरुमुखी का संसार में केवल गुरु ही भगवान होता है। मीराबाई का संसार में कोई भगवान नहीं था। उसका भगवान तो रविदास था, रविदास ही है। सदन कसाई का भगवान संसार में नहीं था, उसका भगवान रविदास था और रविदास ही है। अंगुलीमान डाकू का भगवान संसार में नहीं था, उसका भगवान बुद्ध था, बुद्ध ही है। धर्मदास का संसार में कोई भगवान नहीं था, उसका भगवान कबीर था और कबीर ही है। और हमारा पता नहीं हमारे कितने भगवान हैं। गुरुमुखी का संसार में केवल गुरु भगवान होता है और किसी कीमत पर भी छोड़कर वो अपने गुरु को नहीं झाँक सकता। पतिव्रता का केवल एक पति होता है, वो दूसरा कोई पति नहीं हो सकता। और भ्रष्ट के बहुत पति होते हैं, भ्रष्ट की बहुत पत्नियां होती हैं। और गुरुमुखी का केवल गुरु ही भगवान होता है। और भ्रष्ट के बहुत गुरु होते हैं, भ्रष्ट के बहुत चेले होते हैं। तो सत्संग में आकर के हमें गुरुमुखी बनना है। गुरुमुखी का केवल गुरु ही भगवान है, इससे अलावा किसी दूसरे भगवान को नहीं जानता। गुरु ही हमारी फरियाद सुन सकते हैं, बाकी और कोई भगवान हमारी फरियाद नहीं सुनता। तो आज अगर हमने सच्चे मन से गुरु को मान लिया कि गुरु जी आपके सिवा मेरा कोई दुनिया में नहीं, तो आज ही हमारा बेड़ा पार है, आज ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम कह तो नहीं सकते कि गुरु जी तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं है। जिस दिन हम सच्चे मन से गुरु को मान लेंगे, उस दिन सारी विपत्ति, सारे संकट खत्म हो जाएंगे। आज जो परेशान है, हम केवल दिखावे में गुरु को मानते हैं। सामने गुरु जी आगे पैर पकड़ के पीछे ढोल बजा करके गुरु की बुराई करते हैं। तो ये दुख इसलिए हमें मिला है, ये दुख इसलिए हमें मिला है, ये दुख खत्म नहीं होगा जब तक हम सच्चे मन से गुरु को नहीं मानेंगे। हमें सच्चे मन से गुरु को मानना है, तभी हमारे संकट दूर होंगे। तुम्हें छोड़े गुरु जाऊं कहाँ जी मेरा
में किया याद, कहे कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। जो लोग गुरु को दुख में याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं, उसका गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है, टूट जाता है, और हम सब दुख में गुरु को याद करते हैं। जो दुख में गुरु और चेले के रिश्ते बनाए जाते हैं वो अवश्य टूटते हैं, लेकिन जो शौक में आस्था में गुरु बना जाता है वो गुरु और शिष्य के संबंध युगों युगों तक रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। सत्संग में आकर के गुरु को सच्चे मन से मानो, गुरु के ऊपर विश्वास करो, और अगर गुरु पर विश्वास नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई। सत्संग में आकर के हमें अपने विचारों को बदलना है, क्योंकि गुरुमुखी का एक केवल भगवान गुरु है, इससे अलावा कोई भगवान गुरुमुखी का नहीं है। और जो रिश्ते स्वार्थ में बनाए जाते हैं वो महीना 2 महीना, साल 2 साल में टूट जाते हैं, और जो परमार्थ में गुरु और शिष्य के रिश्ते बनते हैं वो युगों युग तक चलते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। तो मेरे भाइयों, अगर हमें गुरु को मानना है तो सच्चे मन से मानो, नहीं तो स्वार्थी पूरा संसार है और स्वार्थ के रिश्ते साल 2 साल में खत्म हो जाएंगे। तो हमें सत्संग में आकर के आज प्रतिज्ञा करनी है और अपने गुरु को सच्चे मन से मानना है। तुम्हें छोड़े गुरु जाऊं कहाँ जी मेरा और न कोई। कुटुंब सभी हरि भैया और हो जाई, अपने मतलब कारण जी सब न प्रीत लगाई। तुम छोड़े गुरु जाऊं कहाँ जी मेरा और न कोई। छोड़े गुरु जाऊं कहाँ जी मेरा और न कोई। अपना जग में कोई नहीं सब देखे कोई। अपना जग में कोई नहीं जी सब देखे कोई। मतलब का संसार है जी
सतगुरु साहब दास कबीर नित दर्शन दोई। तुम छोड़ गुरु जाऊं कहाँ जीवे और न कोई, और न कोई मेरे और न कोई। तुम छोड़ गुरु जाऊं कहाँ जीवे और न कोई। शीर्षक नाम